Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. आई एम के पी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइज़र और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे सही डाइट लेकर हम अपने घुटनों की गठिया यानी कि नी आर्थराइटिस से कैसे बचकर रह सकते हैं और आजीवन हमारे घुटने हेल्दी रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी डाइट सही है। ख़ास तौर से एक एज बढ़ने के बाद, अक्सर 40-50 एज के बाद घुटनों में कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलने लगते हैं कि घुटनों में कुछ डिटेरियोरेशन हो रहा है या कुछ क्षति हो रही है। तो इसे समय रहते ही अगर आप अपनी डाइट सही कर लें घुटने के हिसाब से, तो आप इस प्रकार की जो नी आर्थराइटिस है इससे अपने आप को आजीवन बचा कर रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे कुछ टेम्परेरी इलाज जैसे कि पेन किलर वगैरह का ही यूज करते रहते हैं या बहुत सारे इस प्रकार के तेल वगैरह लगाते हैं जो सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं और पेन वगैरह ठीक हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, तो आप सोचते हैं हमारी गठिया ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पेन किलर और स्वेलिंग कम करने का काम करती हैं इस टाइप की दवाएँ, और आपका जो उसमें क्षय हो रहा है, घुटने में जो डिटेरियोरेशन हो रहा है वो लगातार बना रहता है, चलता रहता है और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज आती है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करानी पड़ जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए घुटने के बारे में। जो हमारा घुटने का जॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हमारे शरीर का पूरा वजन भी रहता है और सबसे ज़्यादा ये जो है स्ट्रेस में आता है जब भी हम चलते फिरते हैं या कोई भी काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इन दोनों हड्डियों के बीच में जो टांग की दो हड्डियों के बीच का ये जोड़ है, इस जोड़ में दोनों हड्डियों के बीच में एक कुशनिंग इफेक्ट देने वाली, जैसे रबर पैड का काम करने वाली एक गद्दीदार हड्डी कह सकते हैं आप, एक सॉफ्ट बोन यानी कि कार्टिलेज होती है। तो ये कार्टिलेज दोनों हड्डियों के बीच में होती है जिसके कारण हमारी जो हड्डियाँ जब मूव करती हैं इस जॉइंट पर तो उनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई पेन होता है और ना ही कोई घिसाव होता है। और जब ये गद्दीदार जो कार्टिलेज है ये धीरे धीरे डैमेज हो जाती है एज बढ़ने के साथ, न्यूट्रिशन वगैरह की कमी के कारण या किसी अन्य कारण से, तो फिर आपकी हड्डियाँ आपस में करीब आ जाती हैं और उनमें घिसाव होने लगता है और इसके कारण आपको आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है और जो धीरे धीरे काफ़ी इसकी कंडीशन सीरियस हो जाती है। तो हमें इस कार्टिलेज को बचा कर रखना चाहिए न्यूट्रिशियस डाइट से, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और इसी में घुटने में एक और फैक्टर होता है साइनोवियल फ्लूइड का। तो साइनोवियल फ्लूइड है, ये भी हमारी ये जो गद्दीदार कार्टिलेज है इसके अराउंड एक लेयर होती है, एक फ्लूइड की लेयर होती है। तो ये जो लिक्विड है ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कार्टिलेज है इसमें किसी प्रकार की नर्व या इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ये जो फ्लूइड है इसके चारों ओर ये हमें हमारे जो न्यूट्रिशन है उनको कार्टिलेज में पहुंचाने का काम करता है। यहीं से जो है हमारे न्यूट्रिशन इसमें एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो है एक लुब्रिकेशन का काम भी करती है और इसको लेयर को हम कहते हैं, इस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो ये एक लुब्रिकेशन का भी काम करता है जिससे कि हमारे जोड़ पर किसी प्रकार का घिसाव ना हो और लुब्रिकेशन बना रहे, हमारे जोड़ का मूवमेंट फ्रीली होता रहे बिना किसी स्ट्रेस के। तो ये दोनों चीज़ें सिनेवियल फ्लूइड और कार्टिलेज अगर आपकी डाइट के द्वारा सही मेंटेन है तो आपको आजीवन घुटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर लिगामेंट और मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मसल्स वगैरह भी घुटने की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि जब मसल्स वीक होती हैं तो भी जो है लोड ठीक से हमारी हड्डियाँ नहीं संभाल पाती हैं और पूरा लोड पड़ता है हमारी कार्टिलेज पर और कार्टिलेज धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो सकती है। तो यहाँ मिला जुला असर होता है कार्टिलेज का, सिनेवियल फ्लूइड का और वहाँ के मस्कुलर स्ट्रक्चर का। ये तीनों चीज़ें अगर इंटैक्ट हैं तो आपको घुटने की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और तीनों चीज़ों को इंटैक्ट में करने के लिए कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वो अगर एज के बाद आप अपनी डाइट में मेंटेन रखते हैं तो आप अपने नी को आजीवन हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हमारी जो डाइट है वो ओमेगा 3 रिच होनी चाहिए। ओमेगा 3 नॉर्मली फ़िश वगैरह में पाया जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट में देखें तो, और वेजिटेरियन डाइट में देखें तो फ्लैक्स सीड है, अखरोट है, इनमें पाया जाता है। तो इन चीज़ों को हमें डाइट में ज़्यादा शामिल करना चाहिए। और जो वीगन लोग हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंज होता है, ओमेगा 3 उन्हें ठीक से नहीं मिल पाता क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट में ओमेगा 3 बहुत ही कम होता है। और दोस्तों दूसरा फैक्टर है हमारा प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट होना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा रखें एक एज के बाद, खासतौर से 40-50 की एज के बाद, जिससे कि आपके नी जॉइंट की मसल्स भी मजबूत रहें और वहाँ का जो ये आपका कार्टिलेज है ये भी प्रोटीन का बना होता है बेसिकली। तो ये भी इसकी भी जो है मेंटेनेंस बनी रहे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण इसमें क्षरण ना हो।
और दोस्तों तीसरा जो बेसिक न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम है। हमारी डाइट कैल्शियम रिच भी होनी चाहिए। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम तो हड्डियों के लिए ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। अगर हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी तो हमारा जॉइंट कैसे मजबूत होगा? तो कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम को सही एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए, जो चाहे तो आप धूप से लीजिए या फिर सप्लीमेंट से लीजिए। तो इस तरह से ये दोस्तों बेसिक न्यूट्रिशन है जो हमें डाइट से लेने चाहिए। और कैल्शियम रिच डाइट आप देख सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और वीगन सभी में कैल्शियम रिच डाइट आपको मिल जाएगी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सफिशिएंट डाइट लेनी चाहिए कैल्शियम रिच एक एज बढ़ने के बाद। और प्रोटीन रिच डाइट भी लेनी चाहिए। प्रोटीन में भी जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना चाहिए, जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों, जो कि हमारी बॉडी के हर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो इस टाइप से दोस्तों आप कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट लेंगे और विद विटामिन डी, तो आपके नी आजीवन हेल्दी रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह की डाइट ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस से अपने नी को बचाएं एक एज के बाद, जिससे कि आपका उसमें कोई मैकेनिकल डैमेज ना होने पाए। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगा तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।